तो सही आंसर है चीन। लेकिन ऐसे याद रखेंगे एग्जाम में 4-6 महीना बाद आंसर लगेगा जापान, भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो चाहते हैं ना कंफ्यूज हो तो यहाँ से चा उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलिए, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन चाइबर ट्रेन। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, और आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, कार्बन चाइबर ट्रेन, और चा से यही आपको आंसर के लिए बाध्य करेगा कि चीन ही हो सकता है जो ताउम्र आपको आंसर। तरीका वही जो एक बार आंसर याद होने के बाद ना भूलने दे ना कंफ्यूज होने दो। इसमें होता यह है कि प्रश्न में ही आंसर को गांठ बांध दिया जाता है, जिससे कि एग्जाम में जब प्रश्न मिले तो आंसर खुद ब खुद निकले। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 25 जुलाई का करंट अफेयर बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीधा याद करेंगे और चलते हैं अपने क्लास में। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है, निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, चीन है। अब देखिए ऐसे याद रखेंगे एग्जाम में 4-6 माह बाद वहाँ कन्फ्यूजन होगा कि जापान ने बनाया है, रूस ने, भारत ने, अमेरिका ने। तो हम लोग अक्सर चीन के लिए क्या करते हैं, चा उठाते हैं और जो मेन प्रश्न होता है वहीं पर इनबिल्ट करके बार बार वो बोलते हैं। जैसे अब ये हम बोलेंगे दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर नहीं कार्बन चाइबर ट्रेन कहाँ निर्माण हुआ है, बनाई गई है। तो अर्थात एग्जाम में प्रश्न तो मिलेगा कि दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। हम बार बार क्या पढ़े हैं, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन चाइबर ट्रेन, और यहीं से जब आपको चा आंसर निकलेगा तो इसके लिए मजबूर करेगा कि आंसर चाइना ही हो सकता है। नहीं तो कार्बन को चाइबर भी कर लीजिए कि दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन चाइबर ट्रेन। तो यहीं चा से बार बार आपको आंसर फोर्स करेगा कि ये चीन ही है। और आपको ये प्रश्न तो यहाँ मिलेगा ही ना कि दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, आपको आंसर सही होने से है और ये रहेगा यहाँ पर, तो आपको ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। और इसका उद्देश्य क्या है, बनाया क्यों गया है? जो कार्बन फाइबर होता है ये मजबूत बहुत आता है, हल्का होता है, यही सब लिखा हुआ, मजबूत है, हल्का है, जो इसकी स्पीड है बढ़िया है, 140 किलोमीटर पर आवर है। ये प्रदूषण को कम करेगा और साथ ही साथ स्पेशली ध्वनि प्रदूषण को भी कम करेगा। और ये निर्माण किस कंपनी ने किया है, किंगदाओ कंपनी ने, चाइना की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है, अभिनव बिंद्रा जी ने किया को मिला है। अब इसको बोलेंगे क्या, देखिए मेन प्रश्न क्या है, ओलंपिक ऑर्डर। तो आप बोलोगे क्या, ओलंपिक आर्डिविनो क्या, आर्डिविनो से किसे सम्मानित किया? आपका प्रश्न क्या बन चुका है, ओलंपिक आर्डिविनो से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय, आर्डिविनो। और यहीं से देखेंगे भिनो से कहीं ना कहीं आपका आंसर अभिनव मिलेगा और अभिनव से अभिनव बिंद्रा तक पहुंच जाएंगे। ये सेकंड भारतीय हैं। बहुत जगह प्रश्न ये मिलेगा कि पहले भारतीय कौन है, जबकि ये सही वाला क्या है, ये है दूसरे भारतीय। जो पहले भारतीय लिखना चाह रहे हैं उनका प्रश्न होना चाहिए कि पहले खिलाड़ी भारतीय कौन, पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। अगर जब यहाँ लिखा रहेगा कि पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, यहाँ पर आप लिखा है, तो हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा जी। अगर भारतीय कहेंगे तो ये सेकंड नंबर है, क्योंकि फर्स्ट भारतीय में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया जा चुका है, जो फार्मर पीएम रह चुकी हैं। और उसके बाद इनको दिया क्यों गया है, अभिनव बिंद्रा जी को? इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड व्यक्तिगत रूप से जीता था, इन्हीं के लिए। और ये दिया किसे जाता है, आपका जो ओलंपिक से रिलेटेड इसमें कोई भी बेहतरीन कार्य भी करने के लिए दे। आप उसमें जैसे खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलने वाले को नहीं, अगर आप उसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, कुछ नवाचार करते हैं, तो आपको ही। तो उसमें ये मिला था फर्स्ट जो भारतीय हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, यहाँ ध्यान रखेंगे। और कब इनको दिया जाएगा, जो 2024 का पेरिस में हो रहा वहीं पर मिलेगा। और इसको बोलोगे क्या, ओलंपिक आर्डिविनो 2024 में, या इसमें किसे मिला गया है? तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, अभिनव बिंद्रा। निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया 2024 में, और बजट का साइज कितना है?
तो आप सभी लोग का सही आंसर क्या है, 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट है। तो इसमें बजट में तो अगर बात किया जाए तो पूरा एक क्लास कम से कम, अगर शॉर्ट में ही बात किया जाए तो 20 मिनट आधे घंटे की तो लेक्चर हो ही जाएगी। इसलिए हम शॉर्ट में यहाँ 2-4 बातें कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। और उसके बाद यदि आप लोग चाहते हैं कि बजट का भी क्लास आए और ट्रिक से आए बढ़िया से, तो उसके लिए करना आपको रहेगा कि डिमांड क्या है। डिमांड का मतलब यही है कि आपको कमेंट में मैक्सिमम बताना पड़ेगा। आप लोग देखते हैं, अच्छा लगता है तो कमेंट में अगर बताएंगे, लगेगा कि हाँ मतलब कुछ लोग को ज़रूरत है तो आ जाएगा, अन्यथा आप यहाँ से थोड़ा सा काम चला लीजिए। ये 7वीं बार बजट पेश किए हैं, कौन, निर्मला सीतारमण जी ने किया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये जान लीजिए कि 4 प्रमुख जातियाँ, और ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए, अगले बजट के आवे से पहले तक या 6-8 महीना तक के अगर कोई भी एग्जाम होगा तो वहाँ पूछा जाएगा। प्रमुख 4 जातियाँ क्या है, युवा, महिला, गरीब, किसान, इन चारों लोगों को इसमें फोकस किया जाएगा इनके उत्थान के लिए। और ये मुख्य विषय क्या है, ये ध्यान रखिएगा, विषय क्या बोला जा रहा है, जातियाँ क्या बोला जा रहा है। विषय में क्या है, रोजगार, एमएसएमई, मध्यम वर्ग और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। इसका क्या होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म और उसके बाद लघु मध्यम जो रोजगार है, उद्योग है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी में मैक्सिमम आते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट में करें, उसका भी क्लास मिलेगा। और आशा रहेगा मैं दूंगा भी। कॉप के तहत किस देश में क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, अजरबैजान। याद कैसे रखेंगे आप, कोप तहत या कोप क्लाइमेट बोलोगे क्या, कोप क्लाइमेट, यहाँ तहत हटा दीजिए, कोप क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन बैजान फंड शुरुआत, आप ऐसे बोलोगे। अब इसी में प्रश्न है, यही आंसर है। मतलब जो कहना चाह रहा है, कोप क्लाइमेट जो फाइनेंस है, एक्शन कौन सा फंड है, ये फंड नहीं बैजान फंड है, भाईजान वाला फंड है, ठीक। तो बैजान से क्या आंसर निकलेगा, अजरबैजान फंड की यहाँ से शुरुआत हुई है। इसमें होगा क्या, जो विकासशील देश हैं उसमें वहाँ पर ग्रीन प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया जाएगा। और जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक वार्मिंग ये हो रहा है, तो भैया कम से कम ना कह पावा, तो जितना है उतने के बनाए के कम से कम उसी पर रुका रहे, आगे न जाए, नहीं स्थित सिचुएशन बहुत भयावह होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित क्या है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है। तो इसका सही आंसर क्या है, लिएंडर पेस हैं। इसमें आए हैं 2 लोग, लेकिन पहले होंगे दोनों होंगे। सही आंसर क्या है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो अब देखिए, हमने एक के लिए तो यहाँ जोड़ दिया है, ज़्यादा जोड़ना है, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर लें। इसको आप बोलोगे कैसे, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ लिएंडर फेम, क्या बोलोगे, इंटरनेशनल टेनिस ऑफ लिएंडर फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय। तो लिएंडर से आपको एक आंसर तो क्या निकल जाएगा, लिएंडर पेस निकल जाएंगे। अब नाम देख के विदेशी ना लगे, ये अपने इंडिया के ही हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, विजय अमृतराज जी। तो विजय उठाएंगे तो बहुत लोग का कॉमन नाम हो सकता है। तो यहाँ से अगर दोनों साथ में याद करना चाहते हैं तो अमृत भी उठाए के ये भी यहाँ आगे पीछे जोड़ के आप बोलोगे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ लिएंडर अमृत फेम या लिएंडर फेमामृत में शामिल होने वाले पहले भारतीय, अर्थात लिएंडर पेस होंगे और अमृत से निकलेगा विजय राज अमृत राज। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद जब ये समाप्त होगा, संन्यास की घोषणा करने वाले PR श्रीजेश का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर क्या है, हॉकी से है। अब कन्फ्यूजन तो होना निश्चित है, और अगर चाहते हैं ना हो तो ले देख लें। PR जो आप श्रीजेश बोल रहे हैं, ये हॉकी के बहुत ही धुरंधर महानतम क्या है, सबसे महानतम गोलकीपर हैं। इतने बड़े वो हैं, तो इनको ऐसा उपाधि ही दे दिया जाए कि इनके नाम बताएं कि भाई आप इसके महान खिलाड़ी हैं, महान धुरंधर है। तो ले हम लोग के काम यही रहता है, उठावें और चिपकावें। क्या बोलेंगे, PR हॉकी जेस, प्रश्न मिलेगा या आज तक पढ़े हुई हैं, सुने हुई हैं, PR श्रीजेश। आप बोलो यार,
PR हाकी जेस, क्या बोलोगे? हाकी जेस। और हाकी से ही आंसर आपका ये भूलने नहीं देगा कि ये हाकी का है। जैसे हमने क्रिकेट का बहुत सा, जेम्स इंग्लैंडरसन कहाँ थे? इंग्लैंड के थे। तो ऐसे यहाँ पर ये जोड़ लीजिए, ठीक। और ये क्या होगा? पेरिस ओलंपिक 2024 वाला हो रहा है ना पेरिस में, तो वहीं होने के बाद संन्यास लेंगे। और ये महानतम देख रहे हैं कि 2021 में इन्हें क्या दिया गया है? खेल के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म क्या है? हैलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर क्या है? मेघालय। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? OTT प्लेटफॉर्म जो पहला राज्य किसने कौन सा राज्य ने लागू किया था, लॉन्च किया था? तो ये पहला राज्य कौन सा था? सी स्पेस। और रल से क्या होगा? केरल। यहाँ इंग्लिश में लिखा है तो थोड़ा डरे ना। क्या होगा? यहाँ देखो सी स्पेस केरल से, तो सी स्पेस या केल स्पेस या स्पेस रल, या ऐसे लिख लें, हिंदी में ले लें, और रल या के मिलेगा आंसर तो केरल ही पहुंचेंगे ना। तो सी स्पेस रल बोलेंगे जो पहला था, ठीक। और कहाँ था? अब देखें, आप प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, तो पहला प्लेटफॉर्म, दूसरा, तीसरा होता है ना। तो यहाँ पहला प्लेटफॉर्म पर OTT भाई के क्या रहा? सी स्पेस रल था, यानी कि पहले वाला किस राज्य ने लागू किया था? केरल ने, और नाम क्या था? सी स्पेस। अब दूसरा जो करंट का है, अब ये देखिए दूसरा सही आंसर है मेघालय। लेकिन हम लोग का याद करना, अब पहला प्लेटफॉर्म के काम खत्म हो गए, बार बार वही ना रहा ना। अगले चलते हैं हम लोग, अगले प्लेटफॉर्म अर्थात सेकेंड प्लेटफॉर्म। तो बोलोगे OTT सेकेंड प्लेटफॉर्म, इतना हो गया। अब वही रहा, अब कुछ नया करेंगे और बोलोगे क्या? हैलो मेघा। अब कितने लोग हैलो सोना, हैलो बाबू बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, और कुछ लोग होते हैं भाई सीधा नाम ही बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? हैलो मेघा। बोलते हो ना? बताओ, बोलते हो कि नहीं बोलते? कमेंट कुछ बतावा करा यार आज जो तुम लोग बताओ। तो इसको कहा कि मतलब यह है सीधा सा, ज़्यादा कलाबाजी वाला नहीं, बोलेंगे OTT सेकेंड प्लेटफॉर्म हैलो मेघा। किस राज्य ने लॉन्च किया, लागू किया? बस यहीं से। और सेकंड से मतलब सेकंड राज्य हो जाएगा। और हैलो इसका नाम भी है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पूछ सकता है कि क्या नाम है। तो हैलो है, और मेघा से आंसर निकलेगा मेघालय। हाल ही में भारतीय रेसर कौन है? कुश मैनी ने अपने करियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि कहाँ हासिल की है? तो इसका सही आंसर क्या है? हंगरी। अभी हम लोग कल के क्लास में क्या पढ़े थे? फार्मूला 1 अर्थात F1 कार रेस हंगरी पियास्त्री ग्रैंड प्रिक्स 2024 अर्थात फार्मूला 1 का किसने जीता था? पियास्त्री ने। हमने अच्छे से याद कर लिया था, तो वहाँ पर ये हो गया। और चाहे तो पियास्त्री 1 लगा दें, 1 ग्रैंड प्रिक्स अर्थात F1 वाला हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ लें और यहाँ भी। तो हंगरी कुछ 2 महीनी ग्रैंड प्रिक्स, और 2 से कहीं ना कहीं आपको F2 के आसपास पहुँचेंगे, या 2 महीनी कह दें कि हंगरी कुछ 2 महीनी ग्रैंड प्रिक्स, और ये साथ में इसे गोला झोला कह के बोलेंगे बार बार। तो जो लोग रेगुलर देख रहे हैं तो आप सब समझ ही हो रहे होंगे कि ये बहुत आसानी रहती, मतलब मेहनत तो करेक्ट पड़ी, याद एक बार करेक्ट पड़ी, ऐसा ना है कि उसमें पढ़ाई ना पड़त रहा, याद है ना, मतलब बहुत करेक्ट पड़ा, कुछ नहीं खाली क्लास देख लिया तो हो ही गया बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं होने वाला भाई। त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसमें होगा ये कि जब आपको एक बार याद कर लेंगे, समय देकर एक बार नोट्स बना के 2-4 बार लिख लिया, तो फिर ये नहीं भूलने देगा। वहाँ तो याद करिए, उसके 21-2 दिन बाद कन्फ्यूजन होगी, F1 वाला रहा कि FT वाला, कुछ महीने कौन क्या कैसे थे, यही है, ठीक। हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? चेन्नई में किया गया है। आप याद कैसे रखेंगे? चेन उठाई के इसी में बार बार बोलेंगे 6G चेन शास्त्रीय चेन क्वांटम संचार उत्कृष्टता कोण के उद्घाटन। और चेन से आपको बार बार क्या निकलेगा? अब कुछ लोग कहेंगे भाई साहब चाचा से चीनो निकले। अब यहाँ हम यार राज्य की बात या शहर की बात कर रहे हैं, अपने घर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में ये चेन्नई दिखेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल के आएंगे? चेन से चेन्नई निकलेगा। यह है क्या? बाकी पार्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रश्न खुद बखुद आंसर बताओगे, ऐसे ही ये 6G खुद अपने आप में ये बता रहा है कि हम हैं क्या। 6G मतलब टेक्नोलॉजी, नवाचार, संचार, ये सब में बढ़ावा रिसर्च करेगा, वही चीज़ अपने आप को वहाँ अपडेट करना है।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इंदुमती कथिरेशन। आप बार बार बोलोगे क्या? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने दिया है तो इन्हों नाम साथे रखे रहा, और बोलेंगे क्या? बूमे दुमती। इंदुमती को क्या बोलोगे? वुमेन दुमती प्लेयर ऑफ द 23-24 वाला अवार्ड। और इंदुमती आप देखेंगे, इंदुमती से निकलेगा इंदुमती कथिरेशन। ये तो वुमेन वाला हो गया। मेंस वाला कौन है? देख ले, ललियांजू आला छंगटे। ठीक, तो इसको कैसे मेंस में जोड़ ले, और ये वाला लाइन ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा कि यही महिला को भी दे रहा है, यही किसको दे रहा है? महिला को दे रहा है, यही फीमेल को दे रहा है। बात और बोथ आर एक हो जाएगा। बाकी आप समझ रहे होंगे कि मेल और फीमेल की बात हो रही। तो आज के जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे महत्वपूर्ण वाला, वो हमने यहाँ सब कवर कराया है और मैक्सिमम याद करने की फोकस कराया। आज फिर सुनिए और बार बार सुनिए। एक कान में जब दर्द होए लागे, चुभे लागे कि रहे दे सर जी, अब भाई साहब इतना ना बताओ, हमें सबका पता हो गया है कि सिलेक्शन तभी हुई जब पढ़ा हुआ और ढंग के याद रही आंसर। अब चलते हैं अपने सिलेक्शन वाले अर्थात ग्रीन जोन पर, जहां से रिवीजन करेंगे और सिलेक्शन होगा। हाल ही में IFC ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता लंबिया IFSC लंबियांड जारी किया, अर्थात आंसर हो जाएगा कोलंबिया। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? अब नाम तो ना याद आ रहा, लेकिन इसके पास जाएंगे भैया, कुशल दास थे आप ना, स्टीव कपूर, मोनालो, अच्छा मोनालो फुटमार्क कोच, हाँ बस 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 मिल गया। तो ये होगा, मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट नहीं भी याद आएगा तो आप जिसमें सेट किए रहेंगे, इनबिल्ट किएंगे, उसके पास जाएंगे तो भैया गोला जोला कह के वो आंसर निकाल देगा। निम्न में से किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो गांधी जी कहते हैं हमका के का मुझे मेंचू मुझे ये तो मिला, और मंडेला तुम्हें भाई साहब क्या मिला? तो मंडेला जी को ये देख लें, मेंचू और तुम से इतना आप पहुंच जाएंगे, रिगोबेर्ता मेंचू तुम जी को मिला है। फार्मूला 1 कार रेस हंगरी F1 ग्रैंड प्रिक्स जो अभी क्या आंसर बताए हैं, ऑस्कर पियास्त्री जी को मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को क्या तिरंगा झंडा को अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत क्या है? चंडीहालय या चंडी ग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर क्या है? चंडीगढ़। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक GDP में कितनी वृद्धि हुई है? 8.2%। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में, अब सियाचिन ग्लेशियर को ना बोल के क्या बोलोगे? सियाचिन दाख ग्लेशियर, और दाख से निकलेगा लद्दाख में ये है। अगर भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होते हैं तब। में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला क्या है? सुप्रीता अधिकारी कौन बनी है? बस अपना काम हो ही गया। सुप्रीता से आंसर क्या निकलेगा? सुप्रीता सिटी। किस राज्य सरकार द्वारा उपवन और एक दूसरी योजना क्या है? हेरिटेज वन योजना कहाँ शुरू या कब शुरू की गई है? तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। अब वन और उपवन में आप देख ही सकते हैं कि वो और पास है, ऑलरेडी हम लोग जो इनबिल्ट करते हैं वो योगी जी तक के बात पहुंच चुकी है कि अगर योजना लागू करते हैं तो हमें उप जोड़ दिया करें, तो हम लोग का आंसर बिना मेहनत के याद ही रही कि उत्तर प्रदेश हो जाता, तो एक तो काम हो ही गया। और योजना ये क्या है कि पेड़ पौधा लगवाओ वाला, पार्क कहीं भी जहाँ भी है। और ये क्या है? हेरिटेज वन योजना। हेरिटेज वन योजना का मतलब क्या है? गोद लेंगे, जो 100 वर्ष के प्लस की पेड़ है उसको क्या करेंगे? गोद लेंगे। अब गोद मतलब ऐसा गोद नहीं, मतलब उसका संरक्षण करने वाला नहीं, समझ लिया कुछ और कल का पर्सन ऑफ द डे आपका था भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? अब देखें, अब इसमें हमने कलर चेंजिंग को दोबारा से हटा दिया, अब नाम ही हो चुका है। अब भाई आपके काम जाने, मोनालो फुट मार्कोज। अब यही प्रश्न हो चुका है, यही आंसर और यही सिलेक्शन भी है। और आज का पर्सन ऑफ द डे क्या है? अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या निकल रहा होगा। फुट से फुटबॉल हो गए और ऑलरेडी कोच में हैं, अर्थात फुटबॉल के कोच बन गए हैं। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है, निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो चुका है? आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और
उसके बाद आप सभी की सुविधा के लिए यहाँ नंबर दिया गया है। किसी प्रकार के कंटेंट, सिलेबस, PDF, क्लास, कुछ भी आप यहाँ कोर्स से संबंधित कॉल कर सकते हैं। कौनो आपके करियरों से संबंधित सब फ़ोन करें, सब कॉल करें, कौनो सारी सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा। और उसके बाद कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो अच्छा ही लगा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है तो लाइक साइक थोड़ा ध्यान दे दें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या है क्लास, कैसा है, और शेयर सब जगह रोना धोना जादू टोना कह दें। और अब हो सकता है हमारी आपकी मुलाकात ना हो अगर ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, बधाई हो, आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के पास पहुंच रहे हैं। और ये टेलीग्राम आपका चैनल है, यहाँ से ज़रूर जुड़ें क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेज के लिंक है, PDF है, क्विज है, सब मिलते रहते हैं। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।